अगर लेट सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है और एक गाड़ी का टायर में ले लेता हूं, और ये टायर इस सड़क पर रोल करेगा, this is our wheel. So wheel of a car having diameter is 80 centimeter, then radius will be 40 centimeter. How many complete revolution does each wheel make 10 minutes when the car is traveling at a speed of, अगर ये गाड़ी का टायर है और गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है वो मुझे दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, ये पार्ट मुझे दिए गए। तो स्पीड इज 66 किलोमीटर पर आवर, रेडियस मेरे पास 40 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और अगर 10 मिनट तक गाड़ी आगे तक चलती है तो मुझे ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कितने रेवोल्यूशन लिए, कितने चक्कर लगाए होंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन है। दोबारा मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक गाड़ी है, गाड़ी का जो पहिया है अगर 10 मिनट तक वो आगे चलता है, स्पीड हमारे पास दे दी गई है, रेडियस डायमीटर मुझे इसका दे दिया गया है, तो वो कितने चक्कर काटेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, मैं देखूंगा अगर एक चक्कर व्हील काटता है तो एक रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यहां पर हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन रेवोल्यूशन, इज इक्वल टू एक चक्कर का मतलब सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, ये पोर्शन मेरे पास आएगा। सो 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7, या पाई में रहने दो आंसर, 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये पार्ट मेरे पास कितना बन गया 80 पाई सेंटीमीटर। मतलब इतना डिस्टेंस एक चक्कर में ट्रेवल होता है, एक रेवोल्यूशन में व्हील इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। मान लो ये है इतना डिस्टेंस पर्टिकुलरली व्हील ने ट्रेवल किया, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर ही करेगा, तो ये इतना डिस्टेंस मेरे पास 80 पाई आ गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि ये बताओ टोटल नंबर ऑफ रोटेशन मुझे बताने हैं, और ये बताओ कि गाड़ी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और टाइम मेरे पास 10 मिनट दे रखा है, तो मुझे टोटल डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा कि गाड़ी कितना चली। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसी के लिए मुझे यहां पर काम करना चाहिए, और जैसे ही मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मैं क्या करूंगा कि एक चक्कर के अंदर इतना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस में कितने चक्कर, इससे इसको डिवाइड करा देंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा, आंसर खत्म। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि गाड़ी है, गाड़ी का एक टायर है, ठीक है, व्हील है, एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 80 पाई 80 पाई, एक चक्कर 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो अगर इतने चक्कर वो लगाता है टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस 10 मिनट में मान लो वो यहां पहुंचा तो उसने कितने चक्कर लगाए होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो चक्कर का पता लगेगा कितने रेवोल्यूशन हुए। तो यहां मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए इसने मेरी एक बहुत बड़ी हेल्प कर दी। हेल्प क्या कि स्पीड दे दी और टाइम दे दिया, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जो मैं टोटल डिस्टेंस निकालना चाहता हूं वो मेरे सामने होगा, लेकिन यूनिट का कॉन्ट्राडिक्शन बना रहेगा क्योंकि यूनिट यहां पर मिनट और किलोमीटर में दे रखी है। तो मैं यहां पर यूनिट के लिए क्या काम करूं, इस मिनट को आर में चेंज कर लेता हूं, तो 10/60 ये आ जाएगा 1/6 आर। अब यहां पुट करेंगे तो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना है और टाइम मेरे पास आ गया 1/6 आवर, तो ये 1/6 इधर जाएगा, तो 66 इंटू 1/6 इज इक्वल टू ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो 611 सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया 11 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस इस पहिए ने कितना ट्रेवल किया 11 किलोमीटर, लेकिन मेरे पास तो सेंटीमीटर में है आंकड़ा,
तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? इस 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11 किलोमीटर को किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो दोबारा 100 से मल्टीप्लाई। तो इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट्स कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ रोटेशन। तो उसे लेट कर लेंगे, लेट एन बी द नंबर ऑफ रोटेशन, एन बी द नंबर ऑफ रोटेशन। सो यहां पर अगर मुझे n निकालना है तो ध्यान से सुनना, एक चक्कर में इतना, तो n चक्कर, हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक इसने n चक्कर लगाए, n रोटेशन हुए। तो ये जो डिस्टेंस है ये n टाइम्स ऑफ 80 पाई के बराबर होगा, नहीं होगा? कि n टाइम्स ऑफ 80 पाई, ऐसे n चक्कर को 8 पाई से, एक चक्कर में इतना, तो n में कितना? n इंटू 8 पाई, और n इंटू 8 पाई मतलब टोटल डिस्टेंस, कि n के साथ अगर 80 पाई को मल्टीप्लाई करा दो तो पूरा टोटल डिस्टेंस आएगा। टोटल डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 0 देन 2 0। इस पोर्शन को नीचे लाया जाए एंड देन कैलकुलेशन करना बाकी है, आंसर सॉल्व। ये 80 और यहां आ जाएगा मेरे पास 22/7, तो 7 ऊपर भेज देंगे। इस पार्ट को कैलकुलेट करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहां तक ये वाला लेआउट समझ में आया? सबसे आसान तरीके से बताया मैंने, क्योंकि बुक्स के अंदर तो कॉम्प्लिकेटेड किया है और कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, फिर कैलकुलेशन करेंगे। सभी के सभी इस पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूं। So n is equal to 11 into 1000 into 100 into 7 divided by 80 into 20। 11 के टेबल में 22 आता है, 11 2 जा, then 1000 into 100 into 7 upon 80 into 2। तो ये पार्ट देखें तो 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद ये पार्ट देखें तो 2 5 जा होता है, तो ये आ गया मेरे पास 35/8 into 1000। इसको सॉल्व करें, 35 8 8 4 जा 32, ये आया 3, देन फिर पॉइंट 8 2 जा 16, देन फिर आया 4, फिर यहाँ 0, 8 5 जा मेरे पास होगा 40। ये पोर्शन है। अच्छा 30 है, 3 पर भी तो ले सकते हैं, 8 3 जा 24, तो यहां आया 6, फिर 0, उसके बाद 8 7 जा 56, फिर आया 4, फिर 5 लेंगे तो 4.375 ये आंसर आ रहा है। तो 4.375 यहां पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1000 ऑलरेडी नीचे। सो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन मेरे पास कितने आए? 4375। इसे लिख देना है। सो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 4375। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाए। तो यहां तक मुझे फाइनल इज 4375। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाए। तो यहां तक मुझे फाइनल कंफर्मेशन दो, देन अगले पर